गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छोटा नागपुर लाइव। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ अपना नए वीडियो के साथ। तो बने रहे हमारे यूट्यूब कंटेंट के साथ। मैं कुछ आज आपको खास बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ करम पर्व त्यौहार। करम पर्व का सीज़न आ गया है। गांव-गांव में करम पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो दोस्त, आज मैं करम पर्व चीज़ को लेके आपको बताऊंगा। क्या है करम पर्व, करम पर्व क्यों मनाते हैं, और करम पर्व जो है कौन कौन से राज्य में मनाते हैं और कहाँ कहाँ मनाते हैं, इस चीज़ को मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब कंटेंट के साथ। दोस्तों, करम पर्व खास करके आदिवासी समुदाय हो गया, जैसे कि कुड़मी आदिवासी, ये सब समुदाय में मनाए जाते हैं। ज़्यादातर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन स्टेटों में करम त्यौहार मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। करम त्यौहार का अर्थ होता है, एक्चुअली अगर साइंस का माने तो करम का जो एक पेड़ होता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, और उसका जो फूल होता है, फूल से बहुत ही अच्छा खुशबू मिलती है, हमें खुशबू प्राप्त होती है, जो कि हमारा शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ये खास करके आदिवासी लोगों का जो त्यौहार होता है वो प्राकृतिक को लेके ही होता है। इस त्यौहार को अगर माना जाए तो बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्राकृतिक पूजारन आदिवासी लोग कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं बता दूं कि करम का पेड़ का डाली को, माने छोटा डाली को, ये पेड़ को नहीं काटा जाता है, क्योंकि पेड़ का खुद ही पूजारन होते हैं आदिवासी। कभी पेड़ नहीं काटते हैं, पेड़ का डाली को काटते हैं, और डाली को काट के लाते हैं गांव, और लाने के बाद उस डाली का पूजा करते हैं। और पूजा में जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कंटिन्यू हर साल उन लोग मैंने उपवास रखते हैं, और अपना बेटा के रूप में खीरा होता है ना, खीरा रखते हैं, उसको मैंने अपना बेटा मानते हैं। वहाँ पे पूजा किया। एक बात मैं आपको बता दूँ, इस पूजा में कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस पूजा में गांव का एक नया होता है, नया, आई थिंक अगर आप समझोगे बुजुर्ग होता है, या फिर ऐसा कोई घर के बूढ़े व्यक्ति हो, उन्हीं के द्वारा इस पूजा का संपन्न किया जाता है। विधिवत माने नेक नेगाचारी के जरिए ही पूजा किया जाता है। तो इस पूजा का अर्थ होता है, इस पूजा में एक कहावत है दोस्तों, वो कहावत है, करम धर्म हमार करम भायर धर्म। इसका मतलब होता है करम धर्म हमार करम भाई धर्म, यानी हम कर्म करेंगे और भाई का धर्म होगा। जैसे कि आप बंगाली लोग का होता है भाई फोटा, भाई बहन का एक त्यौहार होता है, बंगाली लोग का होता है। और कुछ लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मानते हैं, तो वो भी एक भाई बहन का ही त्यौहार के रूप में देखा जाता है। लेकिन करम पर्व भी अगर देखा जाए तो आदिवासी हो गया, महतो हो गया, एक कुर्मी समुदाय के लोगों के लिए विशेषकर भाई बहन का त्यौहार होता है। एक बहन अपने भाई के लिए माने अपना इष्ट देवता से उनका दुआ मांगते हैं कि जितने भी धर्म होगा अपने भाई के लिए हो, और जितने भी जो भी मांगेंगे भगवान से, वो अपना भाई के लिए ही मांगेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कि इस करम पूजा को कैसे मनाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्त, समझ में नहीं आएगा कि जावा क्या होता है। जावा एक्चुअली होता है अंकुर, जैसे चना हो गया, राहड़ हो गया, मूंग हो गया, विभिन्न प्रकार के बीज को बालू में दिया जाता है, और उसमें पानी दिया जाता है कि कुछ दिन बाद उसमें अंकुर हो जाता है। अंकुर को ही अगर इन लोग का करम, हम लोग का माने आदिवासी लैंग्वेज में बोला जाए तो जावा बोला जाता है, ठीक है। तो उस जावा को रखा जाता है। जब जावा का बीज से माने अंकुर निकल जाता है, निकलने के बाद जितने भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, सभी लोग जाते हैं, कोई नदी जाता है तो कोई नाला, कोई तालाब, जाके नहा धो के जावा उठा होता है। करम के ठीक 2 या 3 दिन पहले से जावा उठाया जाता है, और वो जावा पारंपरिक नृत्य के साथ बच्चे लोग अपना पारंपरिक जो करमा का सॉन्ग होता है, करम सॉन्ग होता है, वो गाते हुए लाते हैं। और लाने के बाद गांव में जहाँ पे करम का त्यौहार होता है, खास करके मैंने प्रधान का घर में किया जाता है ना, ग्राम प्रधान,
या फिर महतो हम लोग जिसको बोलते हैं, महतो गांव में महतो का घर में किया जाता है। तो वहाँ पे जाके उन लोग जावा को रखते हैं बीच में और नृत्य करते हैं। कंटिन्यू 3 दिन लगातार करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जिस दिन करम का त्यौहार होता है उस दिन उन सभी बच्चे लोग उपवास करते हैं और खीरा को अपना बेटा के रूप में मानते हैं। तो उन लोग का एक नियम है, पूर्वजों का नियम है कि जो लोग कर्म करता है वो माने कोई बेड में नहीं सोता है और खटिया में नहीं सोता, उन लोग ज़मीन में सोते हैं, उस दिन ज़मीन में ही सोते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो दिन भर उन लोग माने उपवास रखते हैं। उपवास रखने के बाद जैसे शाम होने ढलते जाता है तो पूरा ग्रामीण के साथ अपना पारंपरिक बाजा, ढोल, नगाड़ा, मादर सब कुछ लेके करम का डाली लाने जाते हैं। गांव से बाहर, गांव के जंगल हो या फिर कोई पेड़, वही पेड़ से लाते हैं जो पेड़ से प्रत्येक वर्ष लाते हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि फिर अपना पारंपरिक बाजा के साथ जाते हैं। फिर पेड़ के नीचे उस पेड़ में पूजा किया जाता है कि मैं आपका एक छोटा सा डाली ले जाऊंगा, इसकी मन्नत मांगते हैं और उसका पूज्य करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लोग मिलकर उसका पूज्य करेंगे। तो क्या करते हैं, वहाँ का एक नियम है, एक ही बार में काटना होता है। चाहे छोटा सा डाली हो, कोई भी डाली हो, डाली को एक ही बार में काटना पड़ता है। तो डाली को एक ही बार में काटा जाता है और अपना सर में लेते हुए उसको पारंपरिक बाजा, नृत्य, सब लोग हर्ष उल्लास के साथ नृत्य करते करते करम डाली लाते हैं। उस टाइम पे एक गाना गाया जाता है, मैंने हम लोग का कुड़माली भाषा है, आज तोरे घरे करम राजा घरे दुआरे, काल तोरे करम राजा सांख लदिक पारे। बस यही सॉन्ग गाते हैं और गाते गाते गांव की ओर बढ़ते हैं और गांव में इस पूजा का आयोजन किया जाता है। माने अगर बोले तो चौक चौराहों या कुली में इसका पूजा किया जाता है। और इस पूजा में कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पूजा में बुजुर्ग, अपना घर का बुजुर्ग हो या फिर गांव का बुजुर्ग हो, उनके द्वारा ये पूजा का समापन किया जाता है। तो उसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं सभी गांव में अपना कतार बना के सुंदर ये में अपना अपना चटाई हो गया या तो फिर बोरा हो गया, उसमें बैठ के अपना थाली में प्रसादी लाते हैं और अपना जो खीरा कांकोड़ बेटा बोलते हैं उसको भी लाते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं। अब पूजा में क्या है ना कि करम का एक कहानी कहा जाता है, कहावत होता है। जो उस कहावत के हिसाब से इसमें मंत्र नहीं होता है, वो कहावत में जब जो चीज़ वहाँ पे बोला जाता है, जैसे अगर वहाँ पे बोला जाए कि ये फूल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, कोई फल चढ़ाना है, तो जैसे जैसे वहाँ पे हमारे जो पुजारी के रूप में बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं, वही विधिवत रूप से वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और लास्ट को वही चढ़ाते चढ़ाते लास्ट को ये होता है, सब लड़का जाके वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सभी लोग जाके टीका लगाते हैं और प्रणाम करते हैं और भगवान से आशीर्वाद, अपना कोई अपना बहन है तो अपना भाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, भाई भाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, बस यही चीज़ का कामना करते हैं। यही है करम त्यौहार का विश्लेषण में आज आपको बता दिया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।